हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एसपीडी का जो है साइंस और सामान्य विज्ञान का बुक आया हुआ है। इस बुक में हम साइंस के प्रश्न को देखेंगे। देखिए, इस बुक में जो है साइंस के सभी प्रश्न को चैप्टर वाइज में यानी कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है। हर एक पेज में थ्योरी दिया हुआ है, उसके जस्ट अगले पेज में उस पेज से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले अब तक हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें जीव विज्ञान के परिचय के बारे में देखे थे। ये चैप्टर हम देख लिए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लिए। आज हम पेज नंबर थ्योरी का सेकेंड पेपर देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। देखिए, हम सबसे पहले आपको कंटेंट दिखा देते। देखिए, इस तरह से सभी चैप्टर का कंटेंट दिया हुआ। जस्ट इसके अगले पेज में इस पेज से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न दिया हुआ है। हम सभी प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, आज यह वीडियो लेक्चर दूसरा है। अगर आपने पहले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक है गोल्जी काय। गोल्जी काय का पहला पॉइंट है, गोल्जी काय की खोज जो है किसने किया है? तो ये क्या आपको कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया है। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का ट्रैफिक यानी कि पुलिस यातायात प्रबंधक किसे कहता है? तो ये कहा जाता है आपको गोल्जी काय को। यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहता है? ये कहा जाता है आपको गोल्जी काय को। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य है श्रवण करना, यानी कि सेक्रेशन का कार्य है गोल्जी काय के मुख्य कार्य। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ये होता है आपको गोल्जी काय के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का जो है संश्लेषण गोल्जी काय के द्वारा होता है। अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम का देखिए पहला पॉइंट है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? ये क्या आपको डी डुबे ने। कब किया है? 1948 में। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 में। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला है, लाइसोसोम एक प्रकार की क्या होता है? तो हो जाएगा आपको एंजाइम। लाइसोसोम जो है एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगला है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाए आपको बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। क्या होता है? बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना लाइसोसोम का मुख्य कार्य है। अगला है, आत्महत्या की थैली किसे कहता है? ये हो जाए आपको लाइसोसोम के। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है, कोशिका का एटम बम क्या कहलाता है? तो हो जाए आपको लाइसोसोम। कोशिका का जो है एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला पॉइंट है टॉपिक है, देखिए राइबोसोम। राइबोसोम का पहला पॉइंट है कि राइबोसोम का खोज जो है किसने किया? तो ये क्या आपको पेलेट ने। कब किया है? 1953 में। राइबोसोम की खोज पेलेट ने किया। कब किया? 1953 में किया है। अगला है, राइबोसोम बने होते हैं किसके? तो हो जाए आपको आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम जो है बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? ये होता है आपको केंद्रिका के द्वारा। किसके? राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। अगला है, राइबोसोम दो प्रकार के हैं। कौन कौन? तो ये हो जाएगा आपको 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। कौन कौन? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम हो जाएंगे। अब देखिए, प्रोक्रिटिक में पाए जाते हैं आपको 70S राइबोसोम, जबकि यूक्रिटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोक्रिटिक पूछेगा तो 70S और यूक्रिटिक पूछेंगे तो 80S हो जाएंगे। अगला है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपको राइबोसोम के द्वारा। अगला है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपको राइबोसोम की। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। अगला टॉपिक है, देखिए लवक यानी कि प्लास्टिड। अगला पॉइंट है इसका, लवक यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है किसमें? तो ये आपको पादप में। अगला प्रश्न है, लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा आपको अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है यानी कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये तीन लवक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? अवर्णी लवक जो है ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। किसमें? जड़ों की कोशिका में, जो धूप से वंचित रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? ये करता है आपको क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपको हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण से पौधों की पत्तियों के रंग हरा होते हैं, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? ये होता है आपको केरोटीन के निर्माण के कारण से पत्तियों का रंग जो है पीला होता है। किसके? केरोटीन निर्माण के कारण।
अगला पॉइंट है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है, तो ये जो है आपको मैग्नीशियम। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में जो है उपस्थित मुख्य धातु कौन है, तो ये जो है आपको मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है कौन, प्रकाश संश्लेषण में जो है सहायक करता है कौन, ये करता है आपको हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको हरित लवक को यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला पॉइंट है देखिए टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर में जो है लाल रंग होता है आपको लाइकोपीन के कारण। किसके, लाइकोपीन। अगला प्रश्न है हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो ये जो आपको जेंथोफिल। किसके कारण से, जेंथोफिल के कारण जो है हल्दी में पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है पपीता में पीला रंग, देखिए पपीता में जब पक जाते हैं तो उसमें काला काला बीज होते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं केरिका जेंथिन। क्या हो जाएगा, केरिका जेंथिन हो जाएगा, यानी कि पपीता का पीला रंग होता है केरिका जेंथिन के कारण से। अगला है सेब में लाल रंग का कारण क्या है, अगर सेब में लाल रंग पूछेगा तो एंथोसाइनिन के कारण से हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण से, हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण से, पपीता का पीला रंग केरिका जेंथिन के कारण से, और मिर्च का लाल रंग पूछेगा तो ये जो आपको कैप्सेथिन के कारण से। किसे, कैप्सेथिन के कारण। गाजर का लाल रंग पूछेगा यानी कि गाजर का कौन सा वर्णक होता है, तो ये जो आपको केरोटीन, गाजर में जो है केरोटीन वर्णक होते हैं। अगला टॉपिक है केंद्रक, राजधानी और तारका है। कौन हो जाएगा, केंद्रक, राजधानी और तारका है। तो देखिए पहला पॉइंट है इसका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ये क्या आपको रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया है, 1831 में। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया, 1831 ईस्वी में किया है। अगला प्रश्न है कोशिका प्रबंधक का कार्य कौन करता है, कोशिका के प्रबंधक का कार्य कौन करता है, ये करता है आपको केंद्रक। कौन करता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अगला है कोशिका का दिमाग किसे कहता है, यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है आपको केंद्रक को। किसे, मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। अगला है केंद्रक का मुख्य भाग होता है कौन, ये हो जाए आपको क्रोमेटिन। कौन हो जाएगा, क्रोमेटिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्रोमेटिन बना होता है किसका, तो ये जो आपको प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का, प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का बना होता है आपको क्रोमेटिन। अगला प्रश्न है कोशिका की निर्जीव रचना है क्या, तो ये जो आपको रसधानी। क्या हो जाएगा, रसधानी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रसधानी पाया जाता है किसमें, तो ये जो आपको पादप कोशिका में। किसमें, पादप कोशिका में पाए जाते हैं आपको रसधानी। अगला प्रश्न है तारका यानी कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है, तारका यानी कि सेंट्रोसोम का जो है खोज किसने किया, तो ये क्या आपको बोबरी ने। किसने, बोबरी। अगला है तारका पाया जाता है यानी कि सेंट्रोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो ये जो आपको जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का पहला पॉइंट है केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है, केंद्रक विभाजन की जो है क्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो आपको कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है आपको, कैरियोकाइनेसिस। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस होता है किसमें, तो ये जो आपको कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में मिटोसिस होता है, किसमें, कायिक कोशिका में। अगला है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन मतलब कि मियोसिस किसमें होता है, यह होता है लैंगिक कोशिका में। लैंगिक विधि यानी कि जनन कोशिका में होता है। अगला प्रश्न है असूत्री विभाजन, ये होता है किसमें, जीवाणु में। जीवाणु में जो है असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, या क्या आपको वाल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। किसने, वाल्टर फ्लेमिंग। अगला है अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया, यह क्या आपको फार्मर व मुरे ने। किसमें, फार्मर व मुरे ने किया। किसने, फार्मर व मुरे ने किया है अर्धसूत्री विभाजन की खोज। अगला टॉपिक है देखिए जैव विकास। जैव विकास का देखिए पहला पॉइंट है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, यह दिया था आपको डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, यह दिया आपको हार्गो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हार्गो डी ब्रिज ने दिया है। अगला है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, यह भी दिया है आपको डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण पूछेगा और या प्राकृतिक चयन पूछेगा तो यह जाए आपको डार्विन। अगला है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो यह भी हो जाएंगे डार्विन। कौन हो जाएंगे, डार्विन हो जाएंगे। अगला टॉपिक है देखिए अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का पहला पॉइंट है अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता या जनक। अगला है अनुवांशिकी की संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो ये हो जाएगा आपको मटर के पौधे का। किसका, मटर पौधे का चुनाव किया था। अगला प्रश्न है
अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये जो आपको अनुवांशिकी किसने कहा था? ये क्या था आपको? डब्ल्यू वाटसन ने। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने कहा है। अगला है जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था? किसने? ये क्या आपको? डब्ल्यू वाटसन ने। कब किया है? 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया। कब किया? 1905 में। अगला पॉइंट है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? ये होता है आपको क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम में होता है। अगला पॉइंट है देखिए अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? अनुवांशिकता की मूल इकाई को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? जीन। अगला है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने? ये क्या आपको? विल्हेल्म जोहान्स ने किया। कब किया? 1909 में। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विल्हेल्म जोहान्स ने किया 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जीन अवस्थित होते हैं किसमें? ये होता है आपको गुणसूत्रों में। जीन जो है अवस्थित होता है आपको गुणसूत्रों में। अगला है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया आपको बीडल एवं टैटम ने। किसने? बीडल एवं टैटम ने है एक जीन एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला है गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति हुई है किस रूप में? तो यह जो आपको कैम्ब्रियन काल में है। जीवन की उत्पत्ति हुआ आपको प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अगला टॉपिक है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। पहला पॉइंट है इसका अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है कौन? ये हो जाए आपको गुणसूत्र। अगला पॉइंट है गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया? ये किया आपको स्ट्रागर्स बर्गर ने। कब किया? 1875 में। अगला पॉइंट है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह क्या आपको? वाल्डेयर ने। कब किया? 1888 में। किसने किया? 1888 में वाल्डेयर ने। अगला पॉइंट है गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसमें? तो ये जो आपको क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का जो है निर्माण होता है आपको क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। अगला है मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग का निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? तो ये जो आपको 46 अर्थात 23 जोड़ी। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा। संख्या पूछेंगे तो ये जाएगा आपको 46। अगला प्रश्न है लिंग गुणसूत्र कहलाता है कौन जोड़ा? ये हो जाए आपको 23वां जोड़ा कहलाता है। किस कौन सा? 23वां जोड़ा। अगला है पुरुष व स्त्री का जीन संगठक कौन है? अगर पुरुष पूछेगा तो इसका हो जाएगा XY। अगर स्त्री पूछेगा तो XX हो जाएंगे। अगला है पुरुष का 23वां जोड़ा गुणसूत्र कौन होता है? अगर पुरुष का पूछेगा तो XY। अगर महिला का पूछेगा तो XX हो जाएंगे। अगला है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किससे? पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगर उसमें X पूछेगा तो लड़की होगा। अगर Y पूछेंगे तो लड़का होगा। अगला प्रश्न एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। देखिए लड़का पूछ रहा तो ये जो होगा आपको 22 + Y हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है पहले न्यूक्लिक अम्ल। इसका पहला पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? ये क्या आपको जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने। जर्मन वैज्ञानिक जो किया आपको फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज कब किया? 1869 में। अगला पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किसने किया? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है किसमें? ये हो जाता है आपको न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगला पॉइंट है दो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कौन कौन? ये हो जाए आपको RNA एवं DNA हो जाएंगे। अगला पॉइंट है RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? ये हो जाएगा DNA का पूछेगा तो डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? ये दिया आपको वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया? 1953 ईस्वी में। अगला है वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? वाटसन व क्रिक को जो है नोबेल पुरस्कार आपको 1962 में मिला था। अगला प्रश्न है DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? यह क्या आपको कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग। अगला है DNA होता है एक अनुवांशिक पदार्थ। DNA जो है यह एक अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अगला है DNA का मुख्य कार्य क्या है? यह जो है आपको प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रिया का संचालन करना, ये सभी हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो का हम थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिए। अब इस पेज से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हुआ है सभी प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको यह सभी प्रश्न का कंटेंट किस प्रकार लग रहे हैं।
तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दिया हुआ है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम का कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन केंद्र। लाइसोसोम पाचन केंद्र का है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का संबंध पाचन केंद्र से है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है। गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है। तो ये आपको जीवाणु में, किसमें, जीवाणु में होते हैं। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए आपको न्यूक्लिक एसिड को, किसे, न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, किसमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन होता है आपको जीवाणु में, जीवाणु में जो है असूत्री विभाजन होते हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में पूरा होता है, कितने, 5 चरणों में। अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना। तो ये जो है आपको मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, अगर जोड़ा में पूछता तो 23 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 7, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो ये जो आपको हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद। अगला है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपको राइबोसोम में, कहाँ पे, राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें। इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए आपको क्रोमोसोम में, किसमें, क्रोमोसोम। अगला है, अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए आपको डब्ल्यू वाटसन ने, किसने, डब्ल्यू वाटसन ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है। तो ये हो जाए आपको प्लास्टिड, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, प्लास्टिड है। अगला प्रश्न, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। गोल्जी काय जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है सेक्रेशन करना, यानी कि स्रवण का। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया है। न्यूक्लियस का खोज जो है यह किया आपको ब्राउन ने, किसने, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आपको लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 15, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन। इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए आपको क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को जो है हरा रंग प्रदान करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट करते हैं। अगला है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। ये प्रदान करता है आपको क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ये जो आपको प्रोटीन संश्लेषण करना, क्या हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का प्रमुख कार्य है। अगला है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। टमाटर में जो है लाल रंग होता है किसके कारण से। ये होता है आपको लाइकोपीन के, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण से होते हैं। अगला है, अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है। ये हो जाएगा आपको मेंडल को, किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है आपको किसमें। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तरुण एवं पुष्प कलिकाओं में, किसमें, तरुण एवं पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। अगला है, समसूत्री विभाजन होता है किसमें। तो ये हो जाएगा आपको कायिक कोशिका में, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होती है। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठक कौन है। पुरुष का जीन संगठक कौन है। तो ये जगह आपको XY, कौन हो जाएगा, XY हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया। ये क्या आपको डार्विन ने, किसने, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयन भी पूछेगा तो ये भी क्या, किसने, डार्विन ने किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारित होता है। तो ये जगह आपको पुरुष के लिंग से, ये कौन हो जाएगा, XY। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। तो यह दिया आपको हार्गो डी ब्रिज ने, किसने, हार्गो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है। हल्दी में जो है पीला रंग का कारण क्या है। तो ये जो आपको जेंथोफिल के कारण से, किसके, जेंथोफिल के कारण से हल्दी का रंग पीला होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है कौन। तो ये हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है कौन। तो ये हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला प्रश्न है, अनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो ये क्या था आपको मटर पौधे का, किसका, मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम का जो है खोज किया था आपको डी डोवे ने। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डोवे ने किया है। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था।
ये किया था आपको बीडल एवं टैटम ने। किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने किया है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया आपको वाटसन तथा क्रिक ने। अगला प्रश्न है राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम जो है ये किसके बने होते हैं? तो ये जो आपको आरएनए एवं प्रोटीन के जो है राइबोसोम बने होते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का एटम बम क्या कहलाता है? कोशिका का एटम बम क्या कहलाता है? तो ये जो आपको लाइसोसोम कहा जाता है, या आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीन बने होते हैं किसके? जीन जो है यह बने होते हैं आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? तो ये हो जाए आपको जीन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। देखिए हम इसी तरह से संपूर्ण बुक के सभी चैप्टर यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे और बाद में सभी चैप्टर का रिवीजन भी कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट पे जरूर बताइएगा आपको इसका कंटेंट किस प्रकार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए